पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में। सनातन धर्म में 3 साल में एक अतिरिक्त मास का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह माह इतना विशेष है तो ये 3 साल में क्यों आता है और क्यों इसे 3 नामों से पुकारा जाता है। तो इसी तरह के कई प्रश्न जिज्ञासुओं के मन में उठते हैं। तो इस महीने की एक और विशेष बात है कि सूर्य हर महीने में एक राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य 12 राशियों को पूर्ण करके उसी राशि में पहुंचते हैं तो सूर्य का एक साल पूरा होता है। इसी प्रकार जब चंद्र 12 राशियों को पूर्ण करने के बाद वापस उसी राशि में पहुंचते हैं तो चंद्र का एक साल पूरा होता है। लेकिन चंद्र की गति और सूर्य की गति में अंतर है। चंद्र जो है थोड़ी धीमी गति से चलते हैं, इसलिए चंद्रमान के अनुसार एक महीना 29 दिन 14 घंटे का होता है और सूर्य का एक महीना 30 दिन 14 घंटे का होता है। तो चंद्र का लगभग 354 दिन में एक साल पूरा होता है और सूर्य का 365 दिन में एक साल पूर्ण होता है। तो एक महीना एक्स्ट्रा बनाया गया, हर साल में 11 दिन का अंतर आ जाता है। चंद्र 11 दिन पीछे रह जाते हैं सूर्य से। तो इसलिए 32 महीने 16 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। सूर्ययान और चंद्रयान के बीच में 11 दिन के अंतर को बराबर करने के लिए भगवान द्वारा इस मास का निर्माण किया गया। तो जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो शुभ मुहूर्त निकलता है, शुभ कार्य किए जाते हैं उस मास में। लेकिन सूर्य जो है अधिक मास में किसी राशि में प्रवेश नहीं करते। इस मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो इस विषय में एक और तथ्य भी है कि जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस महीने का एक देवता भी होता है, अर्थात उस महीने का एक स्वामी होता है। अधिक मास में सूर्य ने किसी राशि में प्रवेश नहीं किया तो इस अधिक मास को किसी देवता ने नहीं अपनाया। सभी ने इस माह को ठुकराया, इसका अपमान किया और यहाँ तक कि इसे मल मास का नाम दे दिया। यह मास रोते हुए विष्णु भगवान के पास गई और इस मास की जो देवी थी, अधिक मास की देवी, वो रोते हुए भगवान विष्णु के पास गई और अपनी पूरी व्यथा उसने भगवान विष्णु को सुनाई। तो वहाँ पर वो भगवान विष्णु से बोली कि मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरा अस्तित्व समाप्त कर दीजिए। तो विष्णु बहुत दुखी हुए उसकी व्यथा को सुनकर, उस अधिक मास की देवी की व्यथा सुनकर, तो भगवान विष्णु उन्हें गोलोक धाम वृंदावन में भगवान कृष्ण के पास ले गए। तो उस देवी ने वहाँ भगवान कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और फूट फूट कर रोने लगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता और इस मास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो इस प्रकार जब वो बहुत रोने लगी अधिक मास की देवी, तो भगवान कृष्ण करुणा के सागर, उन्होंने उस देवी को वरदान दिया और कहा, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मुझ में जितने गुण हैं, जितनी वरदान देने की शक्ति मुझ में है, वो मैं आज से मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। मेरे सारे दिव्य गुण तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी। जो भी इस माह में व्रत, पूजा, तपस्या, दान आदि करेंगे, उन सभी को तुम वरदान दोगी। तो उतनी ही शक्ति तुम में होगी जितनी शक्ति मुझ में थी। और जिसने तुम्हें ठुकराया है वो सभी तुम्हारे चरणों का आश्रय लेंगे। सभी तुम्हारी महिमा को जानकर मेरी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति तुम उनको प्रदान करोगी। तुम पूजनीय बनोगी। यह सुनकर वह पुरुषोत्तम मास की देवी अति प्रसन्न हो गई और भगवान का गुणगान करने लगी। इस मास में व्रत, पूजा, दान, पवित्र नदियों में स्नान, मंदिरों में भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करना जरूरी है। अन्य महीनों में की गई भक्ति का जितना फल मिलता है, पुरुषोत्तम मास में उसका 16 लाख गुना फल मिलता है। और भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि इस माह जो भी निष्ठापूर्वक मेरी भक्ति करेगा वह अंत समय में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो यह है अधिक मास की महिमा, जिसे भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास, यानी कि भगवान कृष्ण ने स्वयं उसको अपना नाम दिया और अपने सारे दिव्य गुण
उस अधिक मास की देवी को प्रदान किए। जो भगवान को जो शक्ति है, भगवान में जो शक्ति है कि वो वरदान देने की, वो सारी शक्ति भगवान ने इस अधिक मास को प्रदान की है। तो इसलिए इस अधिक मास में हमें अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।